तुरंत फोर्सेस भेजे भाखड़ा और नंगल डैम पर, और उन फोर्सेस के आधार पर बीबीएमबी का फैसला और हाईकोर्ट के फैसले को लागू कराते हुए हरियाणा के हकों का पानी हरियाणा को दिलवाने का काम केंद्र सरकार करे। हम हरियाणा के 4 लोकसभा सांसद परसों शाम को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल जी से भी मिले थे। हमने सीआर पाटिल जी से भी यही आग्रह किया था कि पंजाब पूरी तरीके से अनैतिक, असंवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से ये कदम पंजाब सरकार उठाकर हरियाणा वासियों के हक का पानी से उनको वंचित करने का कार्य कर रही है और केंद्र सरकार को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरी नहीं बैठ सकती। डबल इंजन की सरकार हरियाणा वासियों ने बनाने में अपना योगदान दिया हुआ है। अगर चंडीगढ़ का इंजन पानी नहीं खींच पा रहा तो दिल्ली के इंजन को खींचना पड़ेगा पानी। केंद्र सरकार को राजधर्म निभाना होगा। केंद्र सरकार राज्य राज्य में फर्क नहीं कर सकती। एक राज्य जबरदस्ती पानी रोक ले और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रहे, ये देश हित में नहीं है। और इसीलिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकार तुरंत फोर्सेस भेजे, और अगर मुकदमा दर्ज करना हो तो ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं हरजोत सिंह बैंस, इनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और ये जांच की जाए कि इनके जो बयान हैं और जो उन्होंने किया है किस तरीके से बंधक बनाने का काम किया बीबीएमबी चेयरमैन को, तो क्या कानूनी कार्रवाई बनती है, किसने किसकी क्या भूमिका रही है, वो सारा जांच केंद्र सरकार करके कार्रवाई कराए। साथ में हमारी मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी से भी ये मांग है कि तुरंत समय लें प्रधानमंत्री जी के पास। प्रधानमंत्री जी समय दें। हम सभी हरियाणा के सांसद एकजुटता से 10 के 10 लोकसभा के सांसद और जो राज्यसभा के हरियाणा के सांसद हैं 15 के 15 सांसद हम एकजुटता से प्रधानमंत्री जी के पास चलने को तैयार हैं। हरियाणा के कम से कम पानी के हितों की पैरवी करने का तो अधिकार हमें केंद्र सरकार से मिले। हम उनको वो या समय दे प्रधानमंत्री जी या नायब सिंह सैनी जी समय लें। अगर ये समय नहीं ले रहे और एक एक दिन बीतता जा रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने आ रही है। और इसीलिए अब हालात, पानी जो है सर से ऊपर बह रहा है, जो पंजाब से दृश्य आ रहे हैं वो दृश्य हरियाणा कभी मंजूर नहीं करेगा। बड़े दुख के साथ, दिल में बड़ी पीड़ा के साथ ये प्रेस के माध्यम से आज हमको कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज देश एकजुट होने की बात है, देश की एकजुटता की भावना है। और पंजाब ने जहां आज तक भाखड़ा का हमारा पानी नहीं मारा, इस वर्ष ऐसे समय में जब पहलगाम के अंदर ऐसा दुस्साहस किया गया देश के दुश्मन द्वारा, उसके बाद पंजाब सरकार ने जो ये कायरकृत कार्य किया है, ये इससे निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती। तो हमारी यही मांग है, जो 2 मांग आपके सामने रही। आपने सीआर पाटिल से मुलाकात करी। बीबीएमबी जो है ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से क्या उम्मीद करेंगे, क्या कहेंगे? उनको तो पता ही है, जो ऊर्जा मंत्री हैं वो तो हरियाणा से ही, उनकी पृष्ठभूमि हरियाणा से, तो हरियाणा के हितों के लिए उनको केंद्र सरकार से स्वयं हम क्या पैरवी करेंगे, उनको स्वयं पैरवी करें और स्वयं उनको लड़ना चाहिए। ये पहले उनका दुर्भाग्य की बात है, ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन जो बीबीएमबी में जो हरियाणा के अधिकारी लगने चाहिए थे पिछले कई वर्षों से, वो अधिकारी नहीं लगाए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार, ये भी पहली बार हुआ है प्रदेश के इतिहास में, जब से भाखड़ा का पानी हमें मिलना शुरू हुआ, जब से अलग प्रदेश बना हरियाणा, हमेशा बीबीएमबी में मेंबर इरिगेशन हरियाणा से लगता था, सेक्रेटरी हरियाणा से लगता था और चीफ इंजीनियर इरिगेशन तो पंजाब का था, लेकिन एससी नंगल डैम सर्कल हरियाणा का होता था। हरियाणा के जो 3-4 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे बीबीएमबी में, हमेशा भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में, वो हरियाणा के हकों पे निगरानी रखते थे और सुनिश्चित करते थे। लेकिन पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार
सोती रही, किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया हरियाणा से। आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इसकी जिम्मेदारी केवल पंजाब को पोष कर बीजेपी वाले, हरियाणा के बीजेपी वाले अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इसकी जिम्मेदारी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी है। लेकिन आज हम इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने से पहले और उसके ऊपर एकजुटता से मिलकर दबाव केंद्र पे पड़े, ऐसी लड़ाई लड़ने की हमारी भावना है। इसीलिए हमने सर्वदलीय बैठक में पूरा समर्थन दिया था। और अभी भी हम एक और बात कहते हैं, पंजाब ने विशेष सत्र बुलाया। हरियाणा सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये मांग करी थी कि सर्वदलीय बैठक के साथ साथ एक विशेष सत्र बुलाया जाए हरियाणा विधानसभा, लेकिन आज तक हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। बीजेपी की सरकार किस बात से घबरा रही है कि क्या चर्चा ऐसी होगी, उसमें तो सभी एक दबाव बनेगा देश के सामने हमारी बात ये कमजोर सरकार साबित ना हो, हरियाणा के हितों को यूं गिरवी ना रखा जाए, हरियाणा के हितों की रक्षा होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ केंद्र सरकार की तरफ से इस पर जल्द कार्रवाई होगी। नहीं तो हमें जो रणनीति बना के हमें जो लड़ाई लड़नी होगी सड़क से लेकर संसद तक, हम वो लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे। लेकिन आज के दिन, क्योंकि कल हमारी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया कि हम ऐसी घड़ी में देश की सशस्त्र बलों के साथ, फोर्सेस के साथ और सरकार का साथ, जब सीमाओं के परे की बात आए तो सरकार के सत्ता पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता, हम सरकार के साथ खड़े। और हमने अपने राजनीतिक कार्यक्रम पूरे देश में स्थगित करने की कल कार्य किया है। तो अगर ये सरकार का क्या रवैया रहेगा, उस पर हम अपनी रणनीति अगली बनाएंगे। जो आज सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, हम भारत और पाकिस्तान की परिस्थिति को लेकर बात करें, किस तरह देखते हैं? हरियाणा का भी पलवल के दिनेश शर्मा शहीद हुए, कुछ शहादत हुई है, किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? इस तरह सेना के मनोबल को लेकर के भी किस तरह? देखिए, हरियाणा की भूमि एक वीर भूमि। अगर देश में कहीं किसी प्रदेश में जय जवान जय किसान का नारा और उस नारे की गूंज किसी प्रदेश के कोने कोने में सुनाई देती है तो हरियाणा की भी भूमि सुनाई देती है। तो हरियाणा के शहीदों को हम नमन करते हैं। कल भी हमारे हरियाणा से पुंछ में जो गोलीबारी पुंछ जिले से कुछ सेक्टर में हो रही है, उसमें हरियाणा के पलवल से हमारे एक नवयुवक ने अपनी शहादत दी है, हम उनको नमन करते हैं। आगे भी हरियाणा का नौजवान देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। ये हरियाणा की हमारी संस्कृति है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मैंने पहले भी एक बात कल कही थी और आज दोबारा मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा। हमारे देश की रणनीति पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जिस तरह का आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, जो दुनिया ने देखा, उसके बाद चयनित करके संयम से, पूरी प्रिसिशन से और पूरी संवेदनशीलता से हिंदुस्तान ने चुन चुन के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। कहीं भी सिविलियन ठिकाना या सिविलियन क्षेत्र पे हमारी कोई मिसाइल से निशाना नहीं बनाया गया। ये हमारे देश की रणनीति जो रही, हमारे आर्म फोर्सेस की, हमारे सशस्त्र बलों की जो रणनीति रही, उस रणनीति का हम स्वागत तो करते ही हैं, लेकिन स्वागत के साथ साथ मैं समझता हूं कि ऐसी रणनीति शायद दुनिया के इतिहास में बहुत कम देखी गई है। ऐसी रणनीति रही। लेकिन उसका जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सिविलियनों पर गोलीबारी शुरू करी। जम्मू पुंछ सेक्टर में, पुंछ जिले में आपने देखा, बारामूला से पाकिस्तान ने सिविलियंस को दोबारा निशाना बनाया। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाई देती है बात कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सिविलियंस को निशाना बनाया गया था, अगर
हम जिम्मेदार शक्ति के रूप की तरह हमारा ये कार्रवाई ना होती और गैर जिम्मेदार कोई बात होती तो हिंदुस्तान भी बहुत कुछ कर सकता था। जब हमने वहां जाके अंदर जाके हमारी आर्म फोर्सेज ने जो मारा है तो अंदर कहीं भी वो निशाना हो सकता था, लेकिन हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पे लिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई पुंछ सेक्टर में देख रहे हैं तो पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। ये जो गोलीबारी जारी है LOC पे, इसका भी हिसाब से जवाब दिया जाएगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। हमारी हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान की सेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ फौज है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सेना है और पाकिस्तान के किसी भी दुशासन का हिसाब से जवाब देने में सक्षम है। पाकिस्तान अगर इस तरह की कार्रवाई से बाज नहीं आएगा तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे।